बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ इतने मज़ेदार खस्ता बिस्किट्स की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। इतने मज़ेदार और खस्ता बिस्किट्स ये बनते हैं कि आप महंगे बेकरी को भी भूल जाएंगे और इसको बनाने का आपका रोज़ दिल करेगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इतने ये खस्ता होते हैं कि मुंह में जाते ही गल जाते हैं। जिनको आप खिलाएंगे वो लाजमी आपसे इसके बारे में पूछिएगा कि ये किस मशहूर बेकरी से आपने मंगवाया है, और वो भी हम बनाएंगे विदाउट ओवन के। तो चलिए जी, ये मज़ेदार खस्ता बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मज़ेदार बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपने 2 खाने के चम्मच घी ले लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसका जायका और भी लाजवाब आए। तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे भर के मक्खन लिया है। 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच अब हम इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे। हमने सिंपल चीनी लेके उसको ग्राइंड कर लेना है तो वो आइसिंग शुगर बन जाता है। 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे और जब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आपने जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आप सब लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस को इतना ज्यादा लाइक करते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इस टाइम अगर बटर थोड़ा सा मेल्ट हो तो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल हमने इसका घी फॉर्म नहीं बनाना, थोड़ा सा ही हार्ड हो तभी ये मज़े के बनेंगे। लेकिन चीनी और जो बटर है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे बीटर का भी इस्तेमाल नहीं होगा। एक हमने अंडा ले लेना है, उसकी सिर्फ हमें जर्दी चाहिए होगी। उसका वाइट पार्ट जो है उसको रख देंगे और सिर्फ जर्दी इसमें डाल के अगेन हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बिस्किट्स फटाफट बन जाते हैं, इतनी ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं होगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल करेंगे, मतलब 1 चुटकी बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे वनीला शुगर। अगर वनीला एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसके कुछ ही ड्रॉप्स डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो आटे से भी ये मजेदार से बिस्किट्स बना सकते हैं। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब हमने इन सब चीजों को अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। इसमें ना दूध का इस्तेमाल होगा ना पानी का इस्तेमाल होगा। जो हमने इसमें बटर शामिल किया है ना, उसमें ये मैदा अच्छी तरह इसका डिजोल्व हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसका डो रेडी हो जाता है, इतना ये स्मूथ होता है। पहले हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद अब हम हाथ की मदद से इसको बस सिंपली हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। बिल्कुल इजीली, ये इतने जबरदस्त लगता है ना जब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स करते हैं, हाथ की मदद से गूंदते हैं तो बहुत ज्यादा ये मतलब अच्छा फील होता है। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। हमने बस 2 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हमने ये देखिए, इसमें हमने ना दूध का इस्तेमाल किया है ना पानी का इस्तेमाल किया है, बस अंडे की जर्दी और जो मक्खन हमने लिया था उसी में ये अच्छी तरह हमारा आटा रेडी हो चुका है। ना बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम सा ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कोई भी शापर ले लेते हैं, उसमें अच्छी तरह हम डो को कवर कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए। इसको हम फ्रीजर में रख लेते हैं। अब यहाँ पे 25 मिनट्स हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लेना है और हमने एक बहुत ही अच्छा सा शॉपिंग बैग ले लेना है। कोई भी शापर ले लेते हैं कि ऊपर नीचे हो, इसके अंदर हम इसको रख देंगे और इस तरह हम बेलन की मदद से इसको प्रेस करेंगे। इसकी हमने रोटी सी रेडी कर लेनी है, इसको बेल लेना है। इसके बाद आपके पास कोई भी शेप हो, कुकी कटर्स हो या फिर कोई ढक्कन हो, उससे भी आप किसी भी शेप के बिस्किट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्लावर का कटर है तो मैं उससे फ्लावर्स के बिस्किट्स बना लूंगी।
शापर से ये होगा कि ये तो ना नीचे चिपकेंगे और ना ही बेलन के ऊपर चिपकेंगे। बहुत ही स्मूथ से ये इसका जो पराठा सा है वो रेडी हो जाता है। इस पॉइंट पे अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। कुकी कटर ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी डब्बे का ढक्कन ले ले, उससे इजीली ये बिस्किट्स बन जाते हैं। और ये देखिए हम सारे बिस्किट्स ऐसे रेडी कर लेंगे। जो आटा रह जाता है उससे अगेन हम ऐसे ही बेल के अगेन इसके बिस्किट्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पतले बिस्किट्स बना रही हूँ, आप चाहे तो मोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पतले ज्यादा पसंद है। आप चाहे अगर आपने मोटे बनाना हो तो आप डो को जरा मोटा बेल लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ ओवन में बेक करूंगी और कुछ पतीले में बेक करके आपको दिखाऊंगी कि पतीले में भी इसका कलर बहुत ही जबरदस्त आता है। यहाँ पे मैंने पिज्जे का मोल्ड लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर रख के हमने सिंपल इसको रख देना है। जो कुकीज हमने रेडी की है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बटर है तो इसको ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पतीले को पहले से 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया है। चूल्हा इस टाइम मीडियम टू लो है, हम इसमें रख देते हैं। और दूसरा जो मैंने रेडी किया है उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए वो बेक हो जाएंगे। और यहाँ पे इसको भी मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट दिए हैं और बिस्किट्स यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इसका जबरदस्त सा कलर। इसको मैंने पतीले में बेक किया है और दूसरा मैं दिखाती हूँ, इसको मैंने ओवन में बेक किया है। तो आप यकीन करें पतीले का भी बहुत ही जबरदस्त कलर आया है, बल्कि पतीले का कलर ज्यादा जबरदस्त आया है। नीचे से इसको चेक करें, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर की चीनी ली थी और उसमें 1 खाने का चम्मच हमने पानी शामिल कर लेना है। और अब हमने इसको अप्लाई करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इस शीरे को हमने बिस्किट्स के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट पाउडर। इसको लगाने से जायके में और भी जबरदस्त आएगा और लुक वाइज भी ये बहुत ही मजे के लगेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर शीरा अप्लाई करें उसके बाद डायरेक्ट ही हमने इसके ऊपर लगा लेने हैं कोकोनट पाउडर। और इस बिस्किट्स को बना के आप इसको फ्रिज में रख के किसी भी डब्बे के किसी भी जार में रख के ना महीने से 2 महीने आप इसको इजीली बना सकते हैं। आपके यहाँ मेहमानों ने आना हो या आपने अपनी शाम की चाय को फुल लुत्फ बनाना हो तो आपने लाजमी इस बिस्किट्स की रेसिपी को ट्राई करना है। आप यकीन करें अंदर से ये इतने जालीदार बिस्किट्स बने हैं, इतने जबरदस्त, इतने सॉफ्ट कि कई दिनों के बाद भी अगर आप इसको निकाल के खाएंगे तो इसका जायका खराब नहीं होगा। कम मेहनत और कम बजट में हमारे बहुत ही मजेदार खस्ता ढेर सारे बिस्किट्स रेडी हुए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। आपने लाजमी एक बार ट्राई करना है, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। तो मेरे इस तरह मजीद अच्छी और मजेदार सी रेसिपीज के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।